नमस्कार, स्वागत है नेस्टी भारत पर। मैं हूं नवीन कुमार मिश्रा। आज विकासखंड आजपुर देवसरा क्षेत्र के बैजलपुर गांव में रवसेन सिंह के यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। यह जयंती रामचरितमानस के सुंदर कांड के पाठ से शुरू हुई। विधिवत पूजा पाठ करके दीप प्रज्वलित कर भगवान राम और अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस समय क्षेत्र के मुस्लिम समुदायों के साथ साथ क्षेत्र के कई सम्भ्रांत लोग भी उपस्थित रहे, जिसमें नसीम अंसारी, इरफान खान, तैयब, प्यारेलाल प्रजापति, संतोष कुमार यादव, सोनू खरवार, राधेश्याम मिश्र, विजय सिंह, नीरज मिश्रा, अरविंद सिंह, कपिल तिवारी, सूरज पांडे, प्रवीण सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं कि अंबेडकर की जयंती पर रवसेन सिंह ने क्या कहा। आप रवसेन सिंह जी हैं जी, और आज आपके यहाँ अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है। जैसा कि हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि सुंदर कांड के साथ अंबेडकर की जयंती मनाई गई, तो इसके पीछे क्या कारण रहा? सुंदर कांड कारण ये है कि अभी तक हम जितना भी कार्यक्रम किए हैं सब धार्मिक कार्यों से ही हम कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो जन्मदिन रहा हो, चाहे गृह प्रवेश रहा हो घर का, कोई भी शुभ कार्य हम किए हैं तो सुंदर कांड या पूजा सुन के ही हम किए हैं जी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चूंकि समाज के एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दिया है, इसी नाते हमने सुंदर कांड से ही शुरू किया है। सुंदर कांड से हम उनकी जयंती को मना रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब पूरे सर्व समाज को लेकर चलना चाहते थे जी। इस नाते हम लोगों ने सोचा कि एक बार कम से कम एक बार क्या बराबर हम लोग मनाते आए हैं जी। और इस बार सुंदर कांड से हम शुरुआत किए हैं। सुंदर कांड के माध्यम से हम बाबा साहब की जयंती मनाए, इस नाते कि जो गरीब तबका है जी, गरीब तबका के लिए बाबा साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। जो पिछड़े वंचित लोग थे, जो दलित वर्ग के लोग थे, उनके लिए बाबा साहब ने काम किया है। और सर्व समाज के लिए उन्होंने किया है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सबके लिए उन्होंने काम किया है। किसी एक वर्ग के लिए बाबा साहब काम नहीं किए हैं जी जी। लेकिन ये जो उनकी जयंती पे सुंदर कांड का पाठ कराया गया जी, तो कहीं न कहीं उनको लग रहा था कि हिंदू धर्म में कुछ न कुछ कुरीतियाँ हैं जी, जिससे वो हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ऐसा कुछ नहीं है। उस समय थोड़ा सा रूढ़िवादिता चरम सीमा पर था जी। तो चूंकि सनातन धर्म का एक आयाम है बौद्ध धर्म जी जी, उन्होंने कहा, उनको तमाम लालच मिला, ईसाइयों से मिला कि आप ईसाई बन जाइए। पाकिस्तान के जिन्ना के द्वारा उनको कहा गया कि आप पाकिस्तान चले आइए, आप मुसलमान बन जाइए जी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी भी धर्म में नहीं जाएंगे। सनातन धर्म का एक अनुषांगिक संगठन जिसको कहा जा सकता है, एक आयाम है सनातन धर्म का। उन्होंने कहा कि हम बौद्ध धर्म को अपनाएंगे और बौद्ध धर्म के माध्यम से हम तमाम जो कुरीतियाँ हैं उनको हम दूर करेंगे। इसी नाते उन्होंने बौद्ध धर्म को ही अपनाया और समाज में तमाम कुरीतियों को उन्होंने दूर भी किया है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबके लिए उन्होंने काम किया है। यहाँ तक कि उनके जो गुरु थे, जिनके द्वारा उनको शिक्षा प्राप्त हुई है, वो भी ब्राह्मण ही थे। आपको पता होगा कि गायकवाड़ के जो गुजरात के महाराजा थे, छत्रपति साहू जी महाराज, इनके पढ़ाई के लिए उनके द्वारा छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई थी। इनके गुरुजी महाराज जी से कहा कि छात्रवृत्ति की व्यवस्था करा करके विदेश भेजे थे पढ़ाई करने के लिए, चूंकि पढ़ने में बहुत तेज थे और वहां से पढ़ाई करने के बाद समाज के लिए उन्होंने काम भी किया है।